अच्छा बेटा या अच्छा पति। 16 घंटे का थकान भरा सफर कर तुलिका अपने छोटे भाई उमंग की शादी अटेंड कर 10 दिन बाद आज ही घर आई थी। अपने 4 साल के बेटे यश को सोफे पर बिठाकर अभी वो अपने कमरे में जा ही रही थी कि मीता जी ने उससे कहा, बहू अब फटाफट से खाना बना ले। तेरी दोनों नंदे ससुराल से आज आ रही हैं, तो जो भी बनाना उनकी पसंद का बनाना। मैंने जरूरत का सारा सामान भी मंगवा कर रख दिया है। अपने कमरे की तरफ जाती हुई तुलिका के पैर वहीं ठिठक गए। मन ही मन सोचने लगी कि नंदों को भी पता था कि मैं 16 घंटे का सफर तय करके थकी हारी घर आऊंगी। फिर आज आने की क्या सूझी, जबकि दोनों यहीं पास में ही रहती हैं और हर रविवार को यहाँ आ जाती हैं। इतने में बाहर ऑटो वाले को पैसे देकर उसका पति जय भी अंदर आया और आकर सोफे पर पसर गया। उसे देखकर मीता जी बोली, अरे मेरा बेटा थक गया क्या? बहुत दूर है तेरा ससुराल तो। पता नहीं समधी समधन को क्या सूझी जो तेरी शादी के बाद इतनी दूर जाकर शिफ्ट हो गई। अगर मुझे पता होता तो मैं इतनी दूर तेरा ससुराल कभी ना करती। अब माँ, इसमें हमारे बस की बात थोड़ी ना है। जहाँ पर बच्चों का काम होगा माता पिता भी वहाँ अपने आप ही शिफ्ट हो जाते हैं। फिर मम्मी जी पापा जी अकेले भी क्या करते यहाँ पर? जय ने अपने सास ससुर का पक्ष रखते हुए कहा। मीता जी मुंह बनाती हुई तुलिका की तरफ देखकर बोली, अब खड़ी खड़ी यहाँ क्या कर रही है? जा फटाफट से चाय बनाकर ले आ। देख नहीं रही कि ये कितना थक गया है? मीता जी की बात सुनकर जय हंसते हुए बोला, अरे माँ, मैं अकेला थोड़ी ना थका हूँ, वो भी तो थकी है। वो भी मेरे साथ ही तो आई है। तो इतनी दूर से ट्रेन में बैठी बैठी तो आई है। कौन सा ट्रेन में काम कर रही थी जो थक गई? मीता जी चिढ़ती हुई बोली। तरुणा ने अपने लगेज की तरफ देखा तो जय ने कहा, तुम जाओ और चाय बना लो, तब तक मैं ये सारे बैग उठाकर कमरे में रख देता हूँ। उसकी बात सुनकर तरुणा रसोई में चली गई। पीछे से जय उठकर बैग उठाकर कमरे में रखने लगा तो मीता जी बोली, अरे थोड़ा आराम कर ले, अभी अभी थका हुआ तो आया है। बैग उठाकर वो नहीं रख सकती क्या जो उसका काम तू कर रहा है? माँ, उसमें उसका काम और मेरा काम क्या है? इसमें मेरा भी तो सामान है। अगर मैं रख दूंगा तो काम जल्दी ही फ्री होगा। फिर सोच रहा हूँ कि बाहर से ही कुछ मंगा लेता हूँ। बहुत जोर से भूख लग रही है। अब तरना भी थक गई होगी तो क्या खाना बनाएगी? खाना क्यों मंगा रहा है? अभी तेरी दोनों बहनें जिया और दिया भी तो आ रही हैं यहाँ पर। उन्हें क्या बाहर का खाना खिलाएगा? मीता जी की बात सुनते ही जय जहाँ था वहीं रुक गया। क्या जिया दीदी और दिया दीदी आ रही हैं? आज अचानक कैसे आ रही हैं? अब तुझे देखे हुए काफी दिन हो गए थे तो इसलिए आ रही हैं। वो तो उनके बच्चों की परीक्षाएं चल रही हैं, छुट्टियां नहीं मिली, नहीं तो बच्चों को भी लेकर ही आती। बहुत दिन तो कहाँ हो गए माँ, अभी सप्ताह भर पहले यहाँ से गया था, तब तो दोनों ही मुझसे मिलकर गई थी। जय ने धीरे से कहा, ये तो उनका प्यार है तेरे लिए, जो वो तुझसे मिलने आना चाहती है, तो इसलिए बाहर से खाना मत मंगा। चुपचाप बहू को बोल दे कि उनकी पसंद की चीज बना दे। मेरी बेटियां कोई बाहर का आया हुआ खाना नहीं खाएगी। पर माँ, तरुणा भी तो थक चुकी है। 16 घंटे का सफर कुछ कम नहीं होता है, ऊपर से 4 साल का बेटा है। ट्रेन में कितना परेशान कर दिया उसने। एक बच्चे में ही थक गए तुम लोग। मैं भी तो तुम तीनों को लेकर जाती थी तुम्हारे ननिहाल। माँ, वो 16 घंटे का रास्ता नहीं था, लेकिन 1 घंटे तो ट्रेन में सफर करती ही थी ना। तब तो मेरी मदद के लिए कोई नहीं आता था, वो भी 3-3 बच्चों के साथ। माँ, आपने क्या किया वो आप जानो। आपकी सास ने आपके साथ क्या क्या किया आप जानती हो, लेकिन आपके साथ जो हुआ उसे बहू पर थोपना तो गलत है ना। भला उसका बदला बहू से क्यों? तेरे पापा ने तो कभी पलटकर जवाब नहीं दिया तेरी दादी को, जो तू अपनी पत्नी के लिए मेरे सामने हो जाता है। माँ, पापा और मुझ में फर्क है। आप हर चीज में कंपेयर क्यों करती रहती हो? जिया और दिया दी आ रही हैं तो उन्हें भूखा तो वापस नहीं भेजूंगा, लेकिन हाँ, खाना मैं बाहर से ही मंगा रहा हूँ। तुलिका भी थक चुकी है, उसे भी आराम चाहिए। अभी तो काम पर लगा दोगे, फिर बीमार पड़ गई तो 2-3 दिन तक घर का काम खुद करोगे। उससे बेहतर है खाना बाहर से ही मंगा लें। कहकर जय ने खाना बाहर से ही ऑर्डर कर दिया। यह देखकर मीता जी तिल मिलाकर रह गई। खैर, थोड़ी देर बाद अभी तीनों बैठकर चाय पी ही रहे थे
कि जिया और दिया भी आ गई। उन्हें देखकर अम्मा जी बहुत खुश हुई। अभी वो लोग बैठकर हालचाल पूछ ही रही थी कि इतने में डिलीवरी बॉय खाना देने आ गया। जय ने जाकर खाना लिया और पेमेंट करके आ गया। यह देखकर जिया और दिया ने मीताजी की तरफ इशारा करके पूछा कि क्या बात है, खाना बाहर से क्यों मंगाया है? भैया, आजकल की बहुओं को जोर आता है नंदों के लिए खाना बनाने में, इसलिए बाहर से खाना आया है। मीताजी भी धीरे से बोली। ये बात तुलिका को सुनाई दे गई, पर वो कुछ ना बोली, बस उठकर रसोई में आ गई, क्योंकि वो जरा सा बोलेगी तो मीताजी 10 बातें सुनाएंगी। और इस बार तो दोनों नंदे भी साथ बैठी हुई थी। जय और तुलिका ने मिलकर खाना निकाला और सब लोग साथ मिलकर खाना खाने बैठ गए। इतने में जिया बोली, कुछ भी कहो तुलिका, तुम बड़ी भाग्यवान हो जो तुम्हें ऐसा ससुराल मिला है। पूरे परिवार के साथ बैठकर खा रही हो, वरना हम तो रोटियां बेल बेल कर ही परेशान हो जाती हैं। तुम्हें तो इसके लिए बहुत दान धर्म करने चाहिए और भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए जो तुम्हें हमारा भाई मिला, जो कम से कम यह तो समझता है कि बीवी थकी हुई है तो बाहर से खाना मंगा लो, वरना हमारे पति तो खाना बनवा ही लेते थे हमसे। दिया भी साथ के साथ बोली, पर तुलिका मुस्कुराकर रह गई। अरे, वो तो मेरी दोनों बेटियां एक ही घर में है, जो हिलमिल कर काम कर लेती हैं। नहीं तो इतना बड़ा परिवार है, कोई और होती तो बहुत बुरी हालत हो जाती। पर माँ, कुछ भी कहो, ये तो इन दोनों की किस्मत इतनी अच्छी है कि इनकी सासू माँ बराबर इनके साथ रसोई में लगी रहती है खाना बनाने के लिए, और क्या शानदार खाना बनाती है। और इनकी दोनों नंदे भी कोई भी काम हो भाग भाग कर काम संभालती है। जय ने कहा तो मीताजी तुनकते हुए बोली, क्यों, तेरी बहनों ने क्या तेरी शादी में भाग भाग कर काम नहीं किया था? तो अम्मा, मैं कहाँ इनकी बुराई कर रहा हूँ, मैं तो बता रहा हूँ कि उनके परिवार वाले भी काफी मिलजुल कर काम करते हैं। थोड़ी देर बाद खाना खा के सब लोग बैठे तो जिया ने कहा, अरे तुलिका, तुम्हें तो बहुत सारी विदाई मिली होगी, आखिर तुम तो इकलौती बहन हो, जरा हमें भी विदाई दिखाओ तो सही। तभी दिया भी बोली, हाँ हाँ, हम तो आज आई ही इसीलिए हैं कि हम भी तो देखें आखिर हमारी भाभी को अपने मायके से क्या क्या मिला है। जब दोनों ने कहा तो तुलिका उन्हें अपने साथ ही कमरे में ले गई। पूरा परिवार वही बेडरूम में ही बैठ गया। तुलिका ने विदाई वाले बैग को खोलकर दिखाया। सचमुच बहुत सुंदर सुंदर साड़ियाँ थी। अरे वाह, ये तो कितनी शानदार साड़ी है, इस पर तो एम्ब्रॉयडरी वर्क किया हुआ है, लगता है हाथों से किया हुआ है ना? दिया ने पूछा तो तुलिका बोली, हाँ दीदी, ये माँ ने स्पेशली कहकर मेरे लिए बनवाई थी, बहुत महंगी पड़ी। पर अरे, तो हाथ की कारीगिरी तो वैसे भी महंगी ही पड़ती है, मुझे तो ये साड़ी बहुत ही पसंद आई। बीच में जिया भी बोल पड़ी। उसकी बात सुनकर तुलिका मुस्कुरा दी, लेकिन तभी मीताजी बोली, अरे जिया, तुझे ये साड़ी चाहिए तो तू रख ले, भाभी होने के नाते तुलिका तुझे तो दे ही सकती है। मीताजी की बात सुनते ही तुलिका के चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई, लेकिन जय बीच में ही बोल पड़ा, दीदी, आप लोगों को ऐसी साड़ियाँ चाहिए तो मैं बनवा दूंगा। इस बार रक्षाबंधन पर मेरी तरफ से ऐसे ही साड़ियाँ आप दोनों के लिए। अरे क्यों बेवजह खर्चा कर रहा है, जब साड़ी है तो यही दे दे। पर माँ, ये साड़ी तो तुलिका की मम्मी ने उसे दिलवाई है, इसे हम कैसे ले सकते हैं? दिया ने कहा। हाँ माँ, दीदी सही तो कह रही है। जय ने दिया का समर्थन किया। क्यों नहीं ले सकते? भाभी की चीज पर तो ननद का भी हक होता है। तेरी दादी तो सीधा हुक्म करती थी देने के लिए, और तेरे पापा तो मेरी चीज दिलवा भी देते थे अपनी बहनों को, और तू पता नहीं कौन सी दुनिया से आया है जो देने से ही इनकार कर देता है। पर एक अच्छे बेटे की तरह तेरे पापा ने कभी इनकार नहीं किया अपनी माँ को और बहनों को। माँ, आपके सामने अच्छा बेटा बनने के चक्कर में मैं अपनी पत्नी के साथ गलत नहीं कर सकता। अभी तो तुम अपने सामने अपनी मनमानी कर लोगी, लेकिन आने वाले वक्त में उनका मायका बंद करवा दोगी। करवा बोल रहा हूँ, लेकिन सच बोल रहा हूँ। आज तुम अपनी कौन सी ननद को घर पर बुला लेती हो? सच सच बताओ। जय की बात का मीताजी बुरा मानते हुए बोली, सही बात है, बीबी के सामने बहनों को कौन पूछता है? आज तो मेरे सामने ही ये कह रहा है, तो कल को तो पूछेगा भी नहीं अपनी बहन को। माँ, तुम छोटी सी बात को कहाँ से कहाँ लेकर जा रही हो? ये छोटी छोटी बातें ही तो होती है जो मायका बिगाड़ने का काम करती है।
वैसे जय ने गलत नहीं कहा है। हमें हमारी दोनों बुआ जी से मिले हुए भी काफी टाइम हो चुका है, सिर्फ इसी कारण कि उन्होंने तुम्हारे साथ ऐसा किया और तुमने उनका मायके का रास्ता बंद कर दिया। अपनी बेटियों को जय के पक्ष में बोलता देखकर मीता जी तो मुंह फुलाकर कमरे से निकल गई, लेकिन कम से कम जिया और दिया को तो यह बात समझ में आ गई कि अगर भविष्य में अपना मायका सही सलामत रखना है तो कुछ चीजों पर नियंत्रण जरूरी है। जय ने तुलिका का साथ देकर सही किया या गलत, आप लोग अपनी उम्मीद जरूर दी। और कहानी पसंद आई हो